तो मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान खुद हैं। सरकार 800 करोड़ रुपया हर साल तनख्वाह देती है कि अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाओ। 19 से सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं, न 19 मिला, न 22 मिला, न 24 मिला। तो ये छटपटाहट उन लोगों की बोल रही है। 24 में भी सरकार अपनी बना रहे थे, पेट भर गया। संविधान खतरे में बता रहे थे तो मोदी जी के हाथ में संविधान सुरक्षित हो गया। अब इन लोगों के पास कुछ तो है नहीं बचा, बस खाली सिर्फ विरोध करना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी है। मंत्री जी, हाल में ही अभी अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। योगी जी के नारे के सामने जुड़ेंगे जीतेंगे का नारा दिया है, कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति सपा कांग्रेस बसपा के लोग करते हैं, और हमारा एनडीए जो गठबंधन है ये सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सबके हित की बात करती है। उन लोगों को भय लग रहा है कि 19 से सत्ता के लिए छटपटा रहे हैं, न 19 मिला, न 22 मिला, न 24 मिला। तो ये छटपटाहट उन लोगों की बोल रही है। अच्छा, चुनाव की तारीखों का जो उसको बढ़ा दिया गया, 20 तारीख कर दिया गया है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। टाला कौन? उनसे पूछेगा कि ये टाला कौन। अगर वो कहते हैं कि सरकार ने टाला तो फिर बेकार है चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर तो रिजल्ट 9 का 9 हम ही लोग ले लेंगे अपने मन से, तब क्या करेंगे? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है। लोगों ने शिकायत की होगी, पंजाब में शिकायत आई, यूपी से शिकायत गई होगी कि भाई 15 तारीख को पूर्णमासी का त्यौहार है, 2 दिन 3 दिन पहले लोग चले जाते हैं स्नान करने। अलग अलग परंपरा है, कोई प्रयागराज जाता है, कोई गढ़मुक्तेश्वर जाता है, तो कुछ जिसका जहाँ मान्यता है, तो उस हिसाब से चुनाव आयोग ने टाला है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे पहले मिल्कीपुर टाला, अब 9 के 9 सीटों को टाला। भाजपा डरी हुई है, एनडीए डरी हुई है, हार का डर। तो 24 में भी सरकार अपनी बना रहे थे, पेट भर गया। संविधान खतरे में बता रहे थे तो मोदी जी के हाथ में संविधान सुरक्षित हो गया। आरक्षण खत्म कर रहे थे, खत्म हो गया, तो वो भी मोदी जी के हाथ में सुरक्षित, योगी जी के हाथ में सुरक्षित है, वहाँ भी फेल हो गए। अब इन लोगों के पास कुछ तो है नहीं बचा, बस खाली सिर्फ विरोध करना एक लक्ष्य इन लोगों ने बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है मदरसा बोर्ड को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार संविधान के दायरे में काम करती है। कहीं कोई बात शिकायत आती है कि मदरसे में नकली नोट छापे जा रहे हैं तो उसकी जांच होती है। कहीं मदरसे में अगर उपद्रवी वहाँ शरण लिए हुए हैं, बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, तो जब एक आदमी उस चपेट में आता है तो तमाम जांच सबके दायरे में मदरसे आने लगते हैं। तो मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान खुद हैं। सरकार 800 करोड़ रुपया हर साल तनख्वाह देती है कि अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाओ। ये मैनेजमेंट का झगड़ा फान करके कि अपने दामाद को तो अपने बेटी को तो अपने बहनोई को तो अपने फुफ्फा को तो उसमें रख लेते हैं, और न पढ़ाने का ज्ञान है न कुछ करने का ज्ञान है। दुश्मन तो वही बने हुए हैं। अच्छा, आपके घर एक चोरी का मामला था जिस पे अरविंद राजभर ने सफाई भी दे दिया, लेकिन अखिलेश यादव जो कि कह रहे कि करोड़ों का मामला है उसको। अखिलेश यादव वहाँ थे जब चोरियाँ हो रही थी, तो वहीं वो खड़े थे, अब पैसवा गिन रहे थे अखिलेश जी कितना चोरी हो रही है मतलब बेवजह का ही बात उठाया जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि उस समय अखिलेश जी बेचारे वहीं खड़े थे, जब वो चोरी कर रहा था तो वहीं बगलियाँ वो खड़े थे, ये गिन रहे थे, वो झोरा में भर रहा था। शामिल थे क्या? वैसी ना ते कह रहे हैं ना। अब हम नहीं देख रहे हैं कि इस कमरे में क्या है, जो देखेगा वही ना बोलेगा, हमको तो नहीं पता है। अखिलेश जी उनके साथ खड़े थे, उसको लेके, उस चोर को लेके खड़े थे, ये नोट गिन गिन के बोरा में उसके झोरा में भर रहे थे, और वो अपना लेके दोनों लोग फिर फरार हो गए होंगे। अच्छा, तो आप बता दीजिए कि क्या पूरा क्लियर मामला था? देखिए, करोड़ों की बात बता दें, क्या था? सच्चाई ये है कि एक संजय राजभर ड्राइवर है, उसको कैंसर हो गया था, तो हम लोगों ने कोई 50,000, कोई 20,000, कोई 10,000, इस तरह उसको खर्च के लिए 5 लाख रुपए का डॉक्टर ने बताया मेदांता में, अभी इलाज उसका चल भी रहा है। तो वो पैसा 3 लाख रुपया इकट्ठा किया, तो जांच के लिए उसमें से 25,000 रुपया लेके निकला, चाबी गेट पर दे दिया गेटमैन को,
कि कोई आवे तो ये चाबी दे देना। तो ये लोग अपना गए, चाबी लिए, खोले तो कमरे में गए तो अपना देखे तो 2 लोग मिल के उसका 2.25 लाख रुपया लेके चले गए। तो ये जब वहाँ से आया मैदानता से तो आया तो देखा, जब कमरे में चाबी लिया गया, खोला देखा वहाँ तो उसको मालूम हुआ तो फ़ोन किया अरविंद को। तो अरविंद ने हजरतगंज कोतवाली में फ़ोन किया तो वहाँ से इंस्पेक्टर आए, देखे ओके। तो फिर उन्होंने कहा कि तहरीर दे दीजिए, तो तहरीर दे दी गई कि इसका मुकदमा लिख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर जाँच कर रहे हैं, जो मुलजिम हमको संज्ञान में मामला आ जाएगा तो हम लिख के उसको गिरफ्तार करें। परसों पुलिस को लखनऊ सूचना मिली कि वो अपने घर आया हुआ है, तो अम्बेडकर नगर पुलिस को सूचना हुई तो इंस्पेक्टर टांडा उसके घर सुबह जाके उसको पकड़े। तो कुछ माल भी बरामद हुआ, कबूल भी लिया है कि हाँ हमने चोरी की है, हम 2 लोग थे, अकेले नहीं। तो अब उसमें अब 2 लोग में अब शंका हो रही है कि कहीं अखिलेशो सत्वा तो थे नहीं का। अच्छा, ये बताइए, अब कुंभ शुरू होने वाला है और साधु संत जो है कि कुंभ में जो मुस्लिम लोग हैं उनका प्रवेश वर्जित करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, वो उनके विचार हैं। यह देश संविधान से चल रहा है, सरकार एनडीए की है, सबका साथ सबका विकास, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। लाखों हिंदू जाकर के मजार पे चादर चढ़ा रहे हैं। हम तो बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, हम राजस्थान एक बार गए थे, वो बहुत चर्चित अजमेर शरीफ। तो वहाँ जाने पर मुझे पता लगा कि देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ चादर चढ़ाने, और हिंदू लोग जाते हैं। तो एक अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है, जिसको जहाँ विश्वास जम जाता है वो वहाँ अपना करता है। तो उनका व्यक्तिगत उन लोगों का बयान है, लेकिन ये ऑथेंटिक सरकार का बयान नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर आप प्रचार के लिए भी जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटें जीतने का दावा कर रहा है। आपको क्या लगता है, आप लोग का क्या दावा है, कितने सीटें आप लोग निकाल? अच्छा ये बताओ, जेके दूध चाहिए वो लगेन गाय की हन जाई कि ठाठ की हन जाई यार? अगर जेके विकास रूपी दूध लेवे के हुई तो वो जवन गाय लगेन बा ओकरी यहाँ जाई कि जाई ठाठ गाय की हन? तुम्हारा ठाठ की हन दूध मिली? तो कितनी सीटें आप लोग? यार 9 का 9 पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका कहना है कि 9 की 9 जीतने का दावा कर रहे हैं। यूपी के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।